मेरा पिताजी स्थानकवासी जैन है। शादी के बाद, शादी के पहले तो मैं वैष्णव धर्म में थी। मुझे तो नवकार मंत्र भी मालूम नहीं था। 66 में स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ तो बम फूटने लगा, घर दुकान छोड़ के हम वहाँ से निकल गए। जिंदा हो तो फिर कमा लेंगे, सेफ्टी के लिए हमको निकलना पड़ा। सब भरा हुआ घर छोड़ा। हमको रसोई घर में कैसे रहना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए, जीव हिंसा कैसे कम करनी चाहिए, सब कुछ इसमें से सीखने को मिलता है। जैन धर्म का मूल वो हमने ये दिगंबर शास्त्रों में से ही सीखा। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाएंगे जो ऐसे तो आप बहुत परिचित होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन जब इनकी कहानियाँ सुनेंगे और इनके धर्म रुचि के बारे में आप जानेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता अनुभव होगी। और मुझे इनसे परिचय विशेष करने का इसलिए मन हुआ क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो ये सतपथ प्रश्न मंच जो अपना स्वाध्याय का अभियान चल रहा है उस ग्रंथ का ये स्वाध्याय कर रहे थे। मेरी सहज जिज्ञासा हुई और वहीं से हम इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये आप सतपथ प्रश्न मंच का लाभ ले रहे हैं, बराबर जी। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? मुकुंद शाह। मुकुंद शाह। आप? शीला शाह। शीला शाह। मुकुंद भाई शाह और शीला बहन, सतपथ प्रश्न मंच की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब लास्ट टाइम आप आए थे इधर मायामी में जी। तब आपने थोड़ा इसका परिचय दिया था कि ये प्रश्न की पत्रिका आने वाली है और ये ग्रंथ है रत्न श्रावकाचार, तो उसके लिए स्वाध्याय करना है, सतपथ में भाग लेना है, तो आपने बताया था ये सब। तो हमने इसीलिए इससे मैं तो कितने लोगों को बताता हूँ नहीं, इसलिए हमें भाव हुआ कि हम भी ऐसे शास्त्र का स्वाध्याय करें, क्योंकि ये शास्त्र बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये शास्त्र का स्वाध्याय आपने इस ग्रंथ के माध्यम से प्रारंभ किया। आपका भी लगभग उसी समय से ये ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ बराबर है। बराबर है। तो इस ग्रंथ के स्वाध्याय करने की जो आपकी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ या रुचि है, स्वाध्याय की रुचि पहले से रही होगी निस्संदेह। स्वाध्याय की रुचि हमारे दिगंबर शास्त्रों के स्वाध्याय की रुचि तकरीबन 1987-1989 से हुई, जब डॉक्टर हुक्मचंद भारील हमारे यहाँ पहली दफ़े आए। और उनके बाद तो वो हर साल आते रहे। पीछे अभय कुमार शास्त्री भी आए और उज्ज्वला बेन और दिनेश भाई शाह भी आए और वो भी आते रहे। और आखिरी में तो संजीव जी भी 10-12 साल से आते। तो इसलिए हमारा अभ्यास दिगंबर शास्त्रों का कंटिन्यूस होता रहा और हम प्रोग्रेस करते रहे। दिगंबर शास्त्रों का अभ्यास होता रहा, इसका मतलब आप दिगंबर परंपरा से नहीं है क्या? नहीं, मेरा पिताजी स्थानकवासी जैन है और हम स्थानकवासी में ही बड़े हुए। और वहाँ तो सामाजिक प्रतिक्रमण का जोश जास्ती होता है, लेकिन शास्त्र अभ्यास कम होता है। और तो हमने जो जैन धर्म का मूल जो जानना चाहिए और जो सीखना चाहिए वो हमने ये दिगंबर शास्त्रों में से ही सीखा और वहाँ से ही हमारी लगनी आगे चली। मतलब संस्कार सामाजिक के प्रतिक्रमण के जो धार्मिक संस्कार हैं वो आपको कुल परंपरा से प्राप्त हैं, और जो मूलभूत सिद्धांत हैं, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, सही बात पर्याय है, और भी जो सिद्धांत हैं जैन दर्शन के, उनकी रुचि दिगंबर ग्रंथों के अभ्यास से हुई है। बरोबर। आपको रुचि शादी से पहले से ही कि शादी के बाद आपको धार्मिक रुचि हुई? शादी के बाद। शादी के पहले तो मैं वैष्णव धर्म में थी। अच्छा। तो उधर तो मुझे तो नवकार मंत्र भी मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि मेरे यहाँ तो चुस्त वैष्णव धर्म था। ओके। तो शादी के बाद नवकार मंत्र सीखा और मेरे ससुर ने बताया कि अब सामायिक सीख जाओ। तो 2 महीने में सामायिक सीख गई, 6 महीने में प्रतिक्रमण सीख गई, वो सब सीखना शुरू कर दिया जैन धर्म का। और धीरे धीरे सीखते सीखते ऐसी स्थिति आई तो कन्मूल का भी त्याग कर दिया। वाह, देखो सत्संगति का ये फल है आपको वो माहौल मिला तो आपका जीवन एकदम सरल जीवन हो गया।
और समझो तब से आपको ये वातावरण अच्छा लगने लग गया। बहुत। तो कभी फोर्सफुली ये सब करना पड़ा कि आपको अच्छा लगने लग गया? नहीं। एक तो ये है कि आपने शायद बात में मेरे पहले कभी बात हुई थी तो आपने कहा कि मेरी माँ के बहुत संस्कार रहे, माँ ने कहा कि वहाँ जैसा हो वैसा करना, तो आपने वैसा किया। तो सिर्फ इसलिए कि बड़ी बोल रहे हैं या हस्बैंड बोल रहे हैं इसलिए नहीं, ऐसा नहीं। करना है? मन से भी ये हुआ कि नहीं यही सच है, ये धर्म अच्छा ये लगने धर्म लगा। ही अच्छा है, हाँ। इससे ही सीखना चाहिए। और यही सबसे मनुष्य मिला मनुष्य भाव मिला है तो हाँ। वो सार्थक करने का यही एक रास्ता है कि ये जैन धर्म में से मैं अपने लिए सीखूंगी। बहुत बढ़िया। तो आपको ये प्रश्न पत्र जब मिला तो आपने इसका स्वाध्याय किया होगा, ग्रंथ का? तो हाँ। ग्रंथ का स्वाध्याय कहाँ से किया? आपके पास ग्रंथ था आपके पास? नहीं, मेरे पास ग्रंथ नहीं था, मेरे पास और मुकुंद के पास। हमारे दोनों के पास कंप्यूटर में पीडीएफ थी, तो हमने दोनों ने पीडीएफ में से ये सारा ग्रंथ पढ़ा और इसका 900 क्वेश्चन पीडीएफ में से ही हमने निकाल के किया। क्या बात है। तो ये इसमें क्या लिख रखा है आपने? इसमें मैंने सब लिखा है, क्वेश्चंस और उसके आंसर, और इसके पेज नंबर भी लिखा है कि किधर इसका आंसर है, किस पेज पे। क्या बात है। सब लिखा है, 900 क्वेश्चन सब पूरे पूरे डायरी में सब लिखा है मैंने। मतलब आप ग्रंथ का पीडीएफ में ग्रंथ पढ़ते गए और डायरी में लिखती गई। डायरी में उसका आंसर लिखते रहे। हाँ। जैसे ये क्या लिखा है? 253 243 गुजराती है। 253 253 हाँ। 253 प्रश्न का आंसर है ग। ओके। और अहिंसाणु व्रत बराबर। हाँ। और ये आंसर आपको मिलेगा आपके ग्रंथ के पेज नंबर पे 194। हाँ, ऐसा पीडीएफ में ओके। हाँ हाँ, गजब हो गया। तो ये 900 प्रश्न आपने इस तरीके से लिख लिए पूरे? सब लिख लिए। ओके। हाँ। तो ये पूरा गुजराती में है? हाँ, पूरा गुजराती में तो लिखा है मैंने। पीडीएफ कौन सी भाषा में था आपका? मेरे पास दोनों है, हिंदी है और गुजराती दोनों। ओके। तो ये आपको और मैं दोनों पढ़ती हूँ, हिंदी गुजराती। गुजराती में ज्यादा जमता है इसलिए आपकी हैंडराइटिंग हाँ, गुजराती हाँ। है। बहुत बढ़िया। आपने स्वाध्याय कैसे किया? मैंने पीडीएफ में किया, लेकिन मैंने पीडीएफ गुजराती में किया क्योंकि मैं हिंदी कम पढ़ता हूँ और मुझे तकलीफ़ होती है पढ़ने में, क्योंकि मैंने कभी हिंदी का अभ्यास नहीं किया। मैं परदेश में ही पैदा हुआ हूँ और परदेश में ही रहता हूँ, तो इसलिए हिंदी मेरी फेवरेट नहीं है क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं है। मैं गुजराती पढ़ सकता हूँ, तो मैंने गुजराती में ही पढ़ा और गुजराती में ही लिखना शुरू किया। तो तकलीफ़ हो जाती है क्योंकि कितने शुरुआत का जो क्वेश्चन है जो प्रस्तावना में है वो सब हिंदी में है। हाँ। गुजराती में नहीं है। हाँ, प्रस्तावना अलग प्रस्तावना। तो मैंने सब वो उसमें पीछे मुझे इसने भी ये सब लिखा है, क्वेश्चन आंसर। अच्छा। और किस पेज पे है आंसर वो भी। क्वेश्चन नंबर आंसर और इधर ओके। अच्छा, ये पाना नंबर भी लिखा है आपने? पाना नंबर। हाँ। क्वेश्चन नंबर आंसर पाना नंबर। तो आपने मिलके किया तो फिर अलग अलग क्यों लिखा? एक डायरी से काम क्यों नहीं चलाया? नहीं, इसने इसके कंप्यूटर से किया, अलग रूम में बैठ के। मैंने मेरे अलग रूम में बैठ के मैंने अपने आप से किया। अच्छा, मिलके नहीं किया है। आपका अपना हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, आपने बीच में एक बात कही कि मुझे हिंदी नहीं जमती है और परदेश में समझो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो हिंदी नहीं जमती है, और गुजराती कैसे जम गई फिर आपको? मैं यमन में पैदा हुआ हूँ और वहाँ एडन में गुजराती स्कूल थी। यमन कहाँ है ये? यमन सऊदी अरेबिया में, जो अरब देश है, सऊदी अरेबिया के नीचे यमन है और वहाँ ब्रिटिश कॉलोनी थी एडन। तो एडन में अपने हिंदी स्कूल थी, गुजराती स्कूल थी, उसमें 1300 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और हाँ 7 चौपड़ियाँ गुजराती में थी, पीछे सब इंग्लिश में थे, लेकिन हिंदी हमारा सब्जेक्ट नहीं था उसमें। तो वहाँ सऊदी अरब के नीचे यमन में आप कहाँ से पहुँच गए? मेरा पिताजी का भी जन्म वहीं था। अच्छा। और मेरा दादा 1908 में आया। 1908 यानी 1908 1908। मेरा पिता 100 साल पहले की बात होगी ये। उनके पहले भी ज़्यादा हो गया। हाँ। मेरा पिताजी का जन्म 1922 में था। ओके।
तो मतलब आपके फादर के फादर दादाजी आपके वो वहाँ गए थे, वो गए वहाँ गए वहाँ आजीविका के लिए या व्यापार के लिए वहाँ जी गए जी, और फिर वहीं रहने लगे। वही रहने लगे। तो मतलब वहाँ पढ़े लिखे बड़े हुए बरोबर है। दादाजी आपके पिताजी। हाँ जी। तो फिर वहाँ से वहीं क्यों नहीं रहे, फिर यहाँ कैसे पहुँचे, अमेरिका कैसे पहुँच गए? और 1967 ની અંદર वहाँ आंदोलन शुरू हुआ स्वतंत्रता के लिए। वो ब्रिटिश कॉलोनी था एडन, तो वहाँ 66 में स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ और ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वहाँ आज़ादी का प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो बम फूटने लगा, स्कूलों बंद, 2-2, 4-4, 6-6 महीने बंद होती थी, तो पढ़ाई सब बंद हो जाती थी और पीछे घर के बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि तूफ़ान में तो गोलियां भी चलती है, बम भी फूटता है। आपने देखा है ये सब? हाँ जी, हाँ देखा है। लड़ाई झगड़े हमारी आंख के सामने देखिए। गाड़ी को आग लगा देना, जला देते, किसी का घर भी जला देते, तो हमने सब आंख में देखा। तो मेरे पिताजी ने बोला कभी इधर रहने का टाइम नहीं है, हम सब निकल जावे। तो हम घर दुकान छोड़ के हम वहाँ से निकल गए। छोड़ के मतलब? छोड़ के मीन्स वैसा का वैसा, ऐसा ही ऐसा भरा पूरा। मतलब आपके दादाजी ने वहाँ गए थे और वहाँ समझो जो भी आजीविका उन्होंने की, वो जो संपत्ति इकट्ठी की, जो भी पैसा रुपया सब जो भी कमाया वहाँ, घर दुकान जो भी था आपका वो, और आपके पिताजी, हाँ मतलब 2 पीढ़ियों ने वहाँ जो कुछ भी बनाया, वो सब कुछ ऐसे ही छोड़ के आ गए। क्योंकि अगर हम भरा हुआ घर छोड़ के निकल, क्योंकि अगर हम जिंदा हो तो फिर कमा लेंगे। मतलब इतनी सिचुएशन खराब हो गई थी कि आपको जिंदा होने की बात कर रहे हैं? जी सही बात है। वहाँ जैसे अंदर जैसे राय बम हर रोज़ का 2-5 बम फुटता है और स्कूलों तो बंद ही है, और तो करे क्या? तो सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए हमको निकलना पड़ा। सब हम छोड़ के निकल गए। हम वहाँ से बेरूट गए, बेरूट लेबनान में, और वहाँ 2 साल ठहरे। पीछे हम फर्दर स्टडीज़ के लिए हम लंदन इंग्लैंड चले गए। आप तो छोड़ा कैसे गया? हमसे तो कुछ भी एक सामान जो हम साथ में लेके गए थे वो का छूट जाता है तो कितना, मेरा सूटकेस छूट गया, मेरा सूटकेस छूट गया, मेरा सूटकेस छूट गया, मतलब एक छोटा सा कुछ सामान भी छूट जाता है तो कितना अपने को। पंडित जी, जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मतलब इतनी विषम हालात थे जी कि अपनी जान की कीमत पर आपने सब कुछ छोड़ दिया। सब छोड़ दिया, सब भरा हुआ घर छोड़ा। सब। मेरी सास ने बोला हाँ कि सब कुछ बर्तन, इतना पूरा भरा घर, सब चांदी के बर्तन, ये बर्तन सब छोड़ के निकल गए। सब छोड़ के निकल गए, सब छोड़ के निकल गए। वो सरल था क्या आपके लिए सब? सर अगर जिंदा होगा तो पा लेगा। मतलब वो जो कहावत बनी है, जान बची तो लाखों पाए। हाँ। सही बात है। मतलब वो आपने उसको एक्सपीरियंस किया। जी। बाद में याद आने बहुत। नहीं, वापस कभी नहीं गए। वहाँ गए ही नहीं फिर? गए कभी कैसा नहीं। है क्या है? नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ बने रहते तो क्या प्रॉब्लम थी? यही बम फूट रहे थे, ये कब क्या हो जाए ऐसा? अगर जिंदा हो के नहीं, स्टडी स्कूलों बंद थी। तो आप वहाँ से निकले कैसे? फ्लाई करके? फ्लाई करके। तो वो तो तभी वो ऑप्शन ओपन था। लेकिन और आखिर में तो वो ऑप्शन भी बंद हो गया, क्योंकि निकलने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, और उसमें वीज़ा किसी को देता नहीं है। क्यों? को लोग तो जानते हैं कि ये बनिया इधर इतने साल से है, तो उनको थोड़ा खंखेर, हम गुजराती में क्या बोलते हैं कि उनके पास पैसा निकालो और लेकर उन्हें जाने मत देना, चला जाएगा तो वसूलेंगे कैसे? हाँ, इसलिए तो हम तो ऐसे निकल गए। लेकिन आखिर बड़े भैया तो निकलना भी उनके लिए प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन महेंद्र भाई ओके, तो वो उनका नसीब अच्छा था, तो वो भी निकल गए। वो जस्ट एक अटैची लेके निकल गए। वो तो बाल बच गए महेंद्र भाई तो। बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं कि अपने सब कुछ छोड़ना, मतलब एकदम इसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं,
ये देह परिवर्तन जैसा प्रसंग है ना, कि अब सब छोड़ना है। सब छोड़ना, तो आप एक जीवन में वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि सब कुछ छोड़ा जा सकता है। छोड़ा जा सकता है जी। कठिन है, फिर भी चूंकि संस्कार और धार्मिक रुचि इतनी थी तो एडन से फिर आप लेबनान, बेरूट, वहाँ आए, वहाँ से फिर लंदन, आए, और लंदन से इधर आए, फिर इधर आए। ओके ओके। तो इस यात्रा में, इस जर्नी में समझो जो भी जीवन के उतार चढ़ाव रहे, ये धार्मिक ग्रंथों के जो अध्ययन की आपकी आज आप बता रहे हैं, जब से डॉक्टर साहब यहाँ आना शुरू हुए तब से हमको बहुत विशेष रुचि हुई है। लगभग 30-35 साल हो गए उस बात। हाँ हाँ। तो 35 साल के अध्ययन काल में आपको ये रत्नगण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय आया कि नहीं आया? नहीं, 35 साल में नाम सुना था, हाँ। लेकिन किया नहीं था। पुस्तक भी घर में थी, सोनगढ़ से छपी हुई, लेकिन हमने कभी बात ही नहीं थी। क्यों? कि हमारा जो पंडितों जो आते थे वो आदर द्रव्यानी योग चलाते थे, या उज्ज्वला बहन के वो आते थे तो कर्णानुयोग चलाते थे। तो ये श्रावकाचार्य का कुछ हमने पढ़ा ही नहीं था, नाम सुना था, लेकिन इस दफे ये मौका मिलके हमने ये भी पढ़ा और अच्छी तरह से पढ़ा, गहराई से। मतलब एक बार स्वाध्याय आपका इसका पूरा हो गया? हाँ, हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये आपने स्वाध्याय कर लिया, आपने भी स्वाध्याय कर लिया पूरा बराबर? 3 बार किया। 3 बार किया आपने ये शास्त्र का? ये श्रावकाचार्य का 3 बार स्वाध्याय कर 3 बार पूरा शास्त्र का। अच्छा। मुझे श्लोक मोटे नहीं है, हाँ। लेकिन मैंने स्वाध्याय अच्छी तरह से किया इसका। नहीं तो इसका स्वाध्याय करने के बाद आपको लगा ये इसमें तो कुछ नहीं था, ऐसी सामान्य बात थी? नहीं, कर्णानुयोग का ग्रंथ है, तो सामान्य नहीं है बिल्कुल। श्राविका काम को की चीज है, बहुत काम की चीज है। हमको रसोई घर में कैसे रहना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए, जीव हिंसा कैसे कम करनी चाहिए, सब कुछ इसमें से सीखने को मिलता है। और आपकी वो देवी देवता की देव मुट्ठा, गुरु मुट्ठा, सब ये कैसे निकालनी है, इसमें से सब सीखने का मिलता है। ऐसी कोई चीज जो इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपके मन में आया हो, हाँ ये ग्रंथ पढ़ा और ये मेरे जीवन में गलत था, ऐसी कोई चीज छूटी आपकी? हाँ। क्या? अब परफ्यूम। हाँ, मैंने ये इस ग्रंथ में पढ़ा जब नवंबर जनवरी में, तब से मैंने वो परफ्यूम का त्याग कर दिया कि इसमें तो इतनी पाप है। मुझे परफ्यूम का बहुत शौक था, लेकिन ये पढ़ने के बाद छोड़ दिया। वो बात जो अत्तर की उसमें ये शास्त्र में लिखी है, हमने कहाँ ही नहीं पढ़ी। कोई भी शास्त्र में नहीं पढ़ी है। हमने कहाँ श्वेतांबर शास्त्र हो के दिगंबर शास्त्र, दूसरा शास्त्रों में हमने नहीं पढ़ी, लेकिन इसमें हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो डे टू डे लाइफ में जो काम आती है, इसमें सारी एक जगह पर रखी है। सब एक ही शास्त्र में सब आ जाता है। नहीं, ऐसे तो ये द्रव्यानुयोग इसमें कहीं है अध्यात्म, लेकिन मुख्य रूप से चरणानुयोग। तो अमेरिका जैसी जगह में आप रहते हैं, यहाँ की लाइफ स्टाइल अलग टाइप की है, तो यहाँ के लोगों के लिए उपयोगी है क्या ये जो गांव खेड़े में रहते हैं? नहीं, सबके लिए उपयोगी है। यहाँ अमेरिका में है तो क्या हुआ, हमको हमारा मानव जीवन सफल करना है और हमें आगे बढ़ना है मोक्ष मार्ग में, तो ऐसे ये ग्रंथ का तो स्वाध्याय करना ही चाहिए ना। और इसमें समाधि मरण का तो जो चैप्टर है तो बहुत अच्छा है, बहुत उसका तो है। आपको ग्रंथ कहाँ से मिला था? ये हार्ड कॉपी कहाँ से मिली थी? ये हार्ड कॉपी हमारे लिए प्रज्ञेश भाई है, उनका बड़ा भाई जो बड़ौदा में है ना, उनने संजय भाई गांधी, उनने 2 कॉपियाँ हमारे लिए जो रिसाइकलिंग का प्रोग्राम होता है, उसमें से ये 2 पुस्तक ले ली और के मैंने रखी। मैं इंडिया आ रहा हूँ तो मुझे ये 2 कॉपियाँ चाहिए। तो पीछे हम जब भी भावनगर पहुँचे तो उनने वहाँ 2 कॉपियाँ भेज दी कुरियर से। तो एक उनके लिए जो भावनगर ठहरी उनके माँ के साथ, और मैं लेके अगास श्रीमद राजचंद्र का आश्रम है अगास, वहाँ लेके, क्यों कि हमारा थोड़ा जो पिछले का 108 है ना क्वेश्चंस, उनके लिए अपन को पुस्तक चाहिए, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है जितना 900 था।
900 तो जल्दी हो जाता है। हाँ, वो पिछले 108 है, वो बहुत 108 में टाइम लगता है, टाइम उसमें टाइम लगता ग्रंथ है। पढ़ना पड़ता है। ग्रंथ हाँ। माने 900 तो आपके पीडीएफ से हो गए, हाँ। लेकिन जब 108 नंबर आया तो आपको ग्रंथ चाहिए। ग्रंथ चाहिए। बहुत अच्छा, मेरे को मुझे बहुत सच में खुशी हो रही है कि हम ये जो स्वाध्याय का अभियान कर रहे हैं उसमें अनेक जीव जो स्वाध्याय से जुड़े भी हुए हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो स्वाध्याय से नहीं भी जुड़े हुए हैं, वे सब ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस बहाने से एक बार नहीं कई कई बार स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, सही बात। मतलब जब उनको अवसर मिलता है, जब उनको मौका मिलता है, वे इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं और उससे लाभ ले रहे हैं। और आपने इसका लाभ लिया है, आपने इसको सबमिट कर दिया है या करने वाले हैं अभी करेंगे अभी सब। सबमिट नहीं किया है। लिंक अभी आया ना थोड़े दिन पहले, तो थोड़ा अभी बिजी थे और रिवीजन भी करना है दूसरी बार, ओके, तो अब नेक्स्ट वीक और एक बार करेंगे। कंफर्म करना है हाँ, यही आंसर भूल ना हो जाए। बराबर है, बराबर नहीं, सच बात है। बहुत खुशी की बात है कि आपने इतना गहराई से इसका स्वाध्याय किया और आपने कई चीज़ें बताई कि एक बार तो आपने बताया कि जब आपकी तबीयत खराब थी, जब हाँ, कब की बात है वो? हम इंडिया से वापस आ रहे थे, तो दुबई ठहरे थे हाँ। 4-5 दिन के लिए। तो दुबई में मेरी तबीयत बहुत खराब थी, खांसी बहुत आ रही थी, तो मैं दवाई पर थी, हैवी दवाई पर थी, तो मैंने बाहर कहीं नहीं गई, होटल में ही रही और मैंने 4 दिन में 2 बार इस स्वाध्याय शास्त्र का स्वाध्याय किया। बीमारी में खांसती रही और स्वाध्याय करती रही। देखो कितना मुकुंदा ये सीखने वाली बात है। लोग अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तो ये सोचते हैं कि चलो बाद में पढ़ूंगा, अभी मेरी तबीयत खराब है। उल्टा इन्होंने बीमारी में इसका ज़्यादा सदुपयोग किया, ज़्यादा स्वाध्याय किया। ये लगन की बात है, रुचि की बात है। तो ये ग्रंथ ही ऐसा है वास्तव में, तो इतना सरल और अच्छी सरल भाषा में है, बहुत सरल भाषा में, बहुत मतलब मैं तो सच कहता हूँ, ऐसा लगता है कि पूरे विश्व के हर एक व्यक्ति के पाठ में ये होना चाहिए। ऐसी पुस्तक है, जीवन कैसा हो, खान पान कैसा हो, रहन हाँ, सहन कैसा हो, आपकी विचारधारा कैसी हो। अरे मैं ये पुस्तक में लेके अगास आश्रम में, मैंने बोला ना मैं वहाँ गया था, तो मैं दोपहर को शाम को ये पढ़ता था। हाँ। तो वहाँ का ट्रस्टी ने बोला कि ये शास्त्र जो श्री लघुराज स्वामी ने अगास आश्रम की स्थापना की, उनके लिए व्यवहार दर्शन के में श्रेष्ठ पुस्तक हो तो ये रत्नाकर सावकाचार्य और अध्यात्म के लिए समयसार, उनका तो ये फेवरेट था। और कि इसका श्रीमद जी के आश्रम जो आगास है, उसमें जो लघुराज स्वामी जी ने स्थापना की, वो आश्रम बनवा वो, और उन्हें वहाँ वो तो उनके लिए ये फेवरेट था। वो कहते थे कि श्रावक को इसका ये शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। रत्नाकरण श्रावक श्रेष्ठ था, वो श्रेष्ठ है वो। ये मतलब श्रावकाचार्य यदि अच्छा बढ़िया श्रावकाचार्य, श्रेष्ठ श्रावकाचार्य की चर्चा है तो ये शास्त्र पढ़ना, रत्नाकरण श्रावकाचार्य। वहाँ उनने वो बताया, मुझे वो मालूम नहीं था। लेकिन मुझे तो सुना ये श्रीमद जी का और ये समझो ये जो है ग्रुप है, ये तो श्वेतांबरों का ग्रुप है। नहीं, उधर दिगंबर देरासर भी है। अच्छा, ऊपर दिगंबर है, बीच में श्वेतांबर है और नीचे में श्रीमद राजचंद्र का है। अच्छा। और वहाँ अगर आप देखो तो कितने ही दिगंबर शास्त्रों का प्रकाशन वहाँ से ही हुआ है। श्रीमद जी जब हयात थे तभी भी उनने किया, समयसार का तो उन्हें ही शुरू किया था। और वो कॉपियाँ गुरुदेव के हाथ में आई थी। नहीं, ये तो बात देखो पूरे देश को ख्याल में है कि ग्रंथों के प्रकाशन के मामले में आगास ने बहुत बड़ा योगदान किया और वहाँ दिगंबर वो शास्त्रों का बहुत अभ्यास होता है, बहुत अभ्यास होता है। और वहाँ दिगंबर पर्यूषण भी होता है और श्वेतांबर पर्यूषण भी होता है, दोनों होते हैं। वो वहाँ 9 दिन का नहीं होता, 18 दिन का पर्यूषण मना जाता है, 1 से अंत तक। मतलब ये समझो ये जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये इतने उच्च कोटि के हैं कि कोई इन्हें पढ़ लेता है तो किसी भी पंथ मत संप्रदाय का हो, मुझे लगता है ये ग्रंथ अपने काम का है और ये ग्रंथ जन जन तक पहुंचना चाहिए। सही बात है। ये सच में जिन शासन की क्वालिटी है, शंकर महावीर की वाणी का ये क्वालिटी है। और आपने जो अभियान चलाया तो मेरे जैसे कितने आदमी ने ये पढ़ा, नगर नहीं पढ़ने वाला नहीं था, सोचा भी नहीं था। नहीं तो ऐसा क्यों पढ़ने, आपको पता तो था ये श्रावकाचार्य है, घर में कॉपियाँ थी,
हाँ, हाँ। सोनगढ़ की कॉपी प्रिंटेड हम सब लेकिन कॉपियाँ थी। इतनी विस्तार वाली नहीं थी, थोड़ी लेकिन छोटी थी। फिर भी क्योंकि हम हर सब शास्त्र तो नहीं पढ़ सकते पंडित जी, और जो पढ़ना हम जो पंडित आते वो द्रव्य योग करुणा योग का बताते तो हम उसमें चले जाते, तो ये छूट जाता, ये छूट। लेकिन आपने जो बताया तो हमने बोला चलो एक दफे ये भी और ट्राई कर। सपना ने भी बताया कि आंटी ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से आप कर लोगे, आप तो को स्वाध्याय करते हो तो आप पढ़ कर कर सकती हो। उसने पहली ट्रायल की थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो हमने बोला कि चलो दूसरी दफ़े आए तो अपन को भी बोल देना। हाँ। तो उन आया तो उन्हें बोल दिया कि अंकल अभी आ गया तुम चालू कर दो, तो हमने उनका प्रोत्साहन भी मिल गया तो चालू किया। तो नहीं, बहुत अच्छी रुचि रही होगी आपकी। मैंने यहाँ ये बात और पूछनी थी आपसे, यहाँ के मैंने मंदिर के दर्शन किए तो यहाँ पर मंदिर में दिगंबर प्रतिमा भी है, श्वेतांबर प्रतिमा भी है। तो यहाँ इस शहर में जब मंदिर निर्माण हुआ था तो दिगंबरों की संख्या बहुत थी क्या यहाँ, जो दिगंबर प्रतिमा भी है? नहीं, दिगंबरों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम थी। और हम तो माने 100-200 नहीं 2-5 भी कम थे, 2-5 भी नहीं थे, 10 भी नहीं था दिगंबर। और उसमें क्या हुआ कि हम स्थानकवासी संप्रदाय से आए थे, लेकिन हमारा अभ्यास दिगंबर होता, तो हमने दिगंबर प्रतिमा जी बिठाई, इसलिए प्रतिमा आपके परिवार ने ली? जी हाँ। जी आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा जी है मूर्त दिगंबर की, वो हमने लिए, और किसी ने बोला भी करा और सही बोला कि आप तो स्थानकवासी दिगंबर क्यों ले। हमने बोला कि 2-5 साल में और दिगंबर कोई आवे तो उनको ऐसा ना लगे कि ये मंदिर में श्वेतांबर का ही है, स्थानकवासी और श्वेतांबर और दिगंबर का नहीं है, दिगंबर का भी होना चाहिए। और हमारी इच्छा है कि हम दिगंबर की प्रतिमा लगाए, क्योंकि हमारा अभ्यास और हमने जो सीखा है तो उससे लिए अपन को तो दिगंबर ही चाहिए, तो इसलिए हम दिगंबर का प्रस्ताव रखते हैं। दिगंबर धर्म की या दिगंबर संप्रदाय में, जो दिगंबर धर्म में जो कुछ भी आपको महिमा आती है, ये महिमा कहाँ से आ रही है आपको? इतनी महिमा क्यों आ रही है आपको दिगंबर धर्म की? आपने इनके कोई ग्रंथ पढ़े हैं क्या? क्यों कि हमने शुरुआत में भारील जी जब भी आए तो उनने समयसार पीछे दूसरा और ग्रंथ सिखाया, तत्वात सूत्र सिखाया, और मतलब आपने दिगंबर ग्रंथों को पढ़ के श्रद्धा हो गई कि भाई करना तो यही है। हमने जहाँ जन्म हुआ स्थानकवासी डजंट मीन के हम वो पकड़ ले। और ये भी दोनों जैन ही है, लेकिन मूर्त तो अपन को यही पकड़ना है, यही करना है। तो इसमें आपने जो प्रतिमा यहाँ विराजमान की तो कोई कठिनाई का सामना नहीं आपको थोड़ा बहुत आया नहीं आया? कठिनाई थी, क्योंकि इंडिया में तो श्वेतांबर ही प्रतिमा जी होते हैं, दिगंबर में दिगंबर ही होती है, दोनों साथ साथ में नहीं होते। तो किसी ने ये भी बोला कि तुम्हारा भगवान का अबड़ा ही जाए से को तो हमने बोला कि देखो भैया, हमारा भगवान चिल्लाने वाला नहीं है, उठ के कुछ करने वाला नहीं है। आपको जो पूजा करिए करो, और हमारा समय आएगा तो हम पूजा करें। लेकिन क्योंकि वो लोग दूसरी 2 सेपरेट वेदी करना चाहते थे, और तो उसमें क्या होता है कि एक ही प्रतिमा जी आते हैं। हमने बोला कोई कुछ नहीं होने वाला है, तुम श्रद्धा से आरंभ करो। और आपको जो मार्ग मिला आप उससे संतुष्ट हैं और आपको उसमें आनंद बस सही बात है। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। बस उसमें ही प्रगति करनी है, इसमें ही प्रगति करनी है। हम तो भाग्यशाली है कि हमें ये जैन धर्म मिला, वितराग का धर्म मिला, जिनवाणी माता मिला, तत्वज्ञान मिला, और सिखाने वाले भी हमें ऐसे मिले कि हमको इसकी रुचि और भी ज़्यादा होती है। आपकी देखो सिखाने वाले तो बहुत मतलब सब जगह हैं ही, आपकी खुद का वो पुरुषार्थ ऐसा कि आपको कुल परंपरा की जंजीरों ने नहीं रोका, आपकी परंपराओं की जंजीरों ने नहीं रोका, आपको रुचि उतनी और बारीकी पकड़ के ये सही है, ये गलत है, ये मुझे करना है, मुझे ये कहना है। मेरी पाँव की सर्जरी हुई थी, नी रिप्लेसमेंट की,
तो उसके बाद मैं इंडिया गई, तो मेरी माँ वैष्णव है। हाँ, तो हाँ। उसने माता जी की बाधा रखी थी। अच्छा। बोलते हैं हाँ, हाँ, हिंदी में करते क्या बोलते मालूम हाँ, नहीं। मन्नत मांगना बोलते मन्नत हैं। मांगनी उनको थी मन्नत मांगनी। कि मैं उसके लिए चांदी का पग चढ़ाऊंगी माता जी को। हम्म। तो मैं गई, तो हम साथ में कहीं कार में जाते थे, कहीं किसी के यहाँ जाते थे, तो रास्ता में माता जी का मंदिर था, तो वो पर्स में साथ में लेके बैठी थी। उसने बोला नहीं था मुझे, तो फिर बोली चल ये मुझे पाँव चढ़ाना है माता जी को, मैंने तेरी सर्जरी के लिए रखा था। मैंने बोला मैं ये माता जी के मन्नत में, किसी भी मन्नत में मैं नहीं मानती हूँ, आपको जाना है तो जाओ। मतलब आपको कर्म सिद्धांत का पूरा भरोसा था। पूरा भरोसा, पूरा। ये तो 9 साल हो गए तब की बात है। वो तो जब से ये हमको पढ़ाने आते थे, सब सिखाया है, तब से वो निकल गई कि ये कोई करता धरता वाला है ही नहीं। हमें ये माता जी को ये तो सब अंधश्रद्धा है, सब छोड़ दिया। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। सच में। आपको अपनी डॉटर के बारे में थोड़ा सा शेयर करो कि आपने उनकी वेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ हाँ। वो कौन सी बात है, मुझे नहीं बताई, इनको बता दी। मेरी दोनों बेटियाँ हाँ हाँ। मेरी दोनों बेटियाँ हैं, उन्होंने जैन कुल में शादी नहीं की है। एक का हस्बैंड अमेरिकन है, एक का यूरोपियन है। ओके। लेकिन दोनों की शादी में हम नहीं गए थे, और हमने अनुमति भी नहीं दी है, क्योंकि हमें इसमें उज्ज्वला बहन ने भी पढ़ाया था, और जैन धर्म में भी आता है कि ऐसे पाप करने से, दूसरे कुल में देने से, ऐसे नॉनवेज खाने में, तो उसमें आप भी पाप के भागीदार बनते हो। इसलिए हमने और मुकुंद दोनों शादी में नहीं गए, उसकी दोनों की शादी में हम नहीं गए, और हमने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने बुरा नहीं माना क्या? बहुत, मुझे भी बहुत लगा, मेरी बेटियों की शादी में मैं नहीं जा बचपन से सकी। आप सपने देखते हैं ना, शादी की सपना देखती रही, शादी की तैयारी भी की थी जब बड़ी हुई तो, लेकिन सबने बताया थी, और संजीव भाई गोधा को भी मैंने पूछा था, तो वो बोले आंटी इसमें आप भी भागीदार बनोगे, आप न करो तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन संजीव भाई गोधा ने बोला फिर तो मैं पक्का नहीं। ये एक मनुष्य पर्याय मिली है, हम हाँ, किसकी। और मुकुंद ने भी बोला कि ये दोनों बेटियां इस जन्म की है, हम क्यों अपना जन्म बिगाड़े। सच्ची बात है ना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बढ़िया। सतपथ प्रश्न मंच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो पुरुषार्थ किया है वो વખાણવા લાયક છે। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, वखाणवा लायक છે। અને ऐसे करते रहो कि मेरे जैसे आदमी को वो शास्त्र पढ़ने का चांस मिलता है, जब और तक सीखने का चांस मिलता है। और एक सजेशन है कि मेरा जैसे आदमी कम हो गए कि जो हिंदी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरा सिचुएशन है कि मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन अगर उसलिए अगर आप कुछ कर सकते हो, कुछ गुजराती में होता कि कोई मराठी दूसरी लैंग्वेज में, तो सहला हो जाता है, क्योंकि ये हिंदी नहीं पढ़ सकता है। इसलिए मैंने उसकी थोड़ी मदद की, जो शब्द हिंदी का उसको मालूम नहीं है, मैंने वो बताया कि ये गुजराती में इसका मीनिंग ये होता है। क्योंकि सारा शब्दों को हिंदी शब्द करके तो मालूम नहीं पड़ता है, क्यों तो पीछे पूछना पड़ के भाई इनका ट्रांसलेशन क्या होता है। मैं तो हिंदी में पढ़ी हूँ। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अगली प्रतियोगिता जब करें किसी विशेष ग्रंथ के आश्रय से, तो विभिन्न भाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में। मराठी तो ये नहीं जानता है। हमारे महाराष्ट्र में हमको वहाँ से बहुत डिमांड आई इधर। अच्छा, वहाँ बहुत लोग हैं मराठी में। मराठी में है, कन्नड़ में है, तमिल में है। वो तो हमारी समझो टीम अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो और इसको व्यवस्थित करेंगे। बहुत डिमांड है स्वाध्याय की। आज की तारीख में इतना बढ़िया माहौल है, समझ लीजिए गुरुदेव श्री की ऐसी कोई कृपा है कि पूरे विश्व में प्रभावना योग चल रहा है, और लोग
दिल लगा के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अपना जीवन सफल बना रहे हैं सच में। चलिए साहब, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।